बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज ना हम जॉइंट लेस और लेस को चाक दामन में इस तरह से लगाएंगे ना कि आप हैरान हो जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त तरीका। मैंने पहले भी चाक दामन की काफ़ी वीडियोस शेयर की हैं जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की हैं। तो आज का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है और बिल्कुल गुम तरीके से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2.5 इंच, तकरीबन 2.25 से 2.5 इंच में भी आप कर सकते हैं, चौड़ी पट्टी ली है। और इस तरह से पट्टी की जो सीधी साइड है ना, हमने ऊपर की तरफ रख ली है। इसके ऊपर हमने इस तरह से लेस लगानी है। लेस की सीधी साइड हमने नीचे रखी है और इसकी उल्टी साइड के किनारे के ऊपर इसकी हम जो है ना स्टिचिंग करेंगे। तो जो फ्रेंड्स चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से हमने पट्टी को फोल्ड करना है और जिस सिलाई से हमने लेस लगाई है उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने इस पट्टी को फोल्ड करके जो है ना इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। ये देखें इस तरह से। इस तरह से हमने चाक दामन की सारी पट्टी स्टिच कर लेनी है। ये देखें, अब ये जो लेस की सीधी साइड है ना, यहाँ से आपने बहुत गौर से समझना है, यहीं से सारी जो है ना गेम बननी है। तो ये देखें, सीधी साइड है, हमने इस तरह से पलट ली और जो बैक साइड है ना, उसकी बैक साइड पे ना हमने इस तरह से लेस लगानी है। ये देखें, ये सीधी साइड है, ये उसकी बैक साइड है और बैक साइड की पट्टी वाली साइड पे जो है ना हमने इस तरह से लेस लगानी है। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई तो हमने 2.25 इंच ले ली है, लंबाई हमने चाक दामन के अकॉर्डिंग लेनी है। अगर तो आप सिर्फ चॉक्स पे लगाना चाहते हैं फ्रंट बैक पे, तो आप अपने उन चॉक्स के अकॉर्डिंग लेंगे। और अगर आप ऑल ओवर यानी कि चाक दामन पे लगाना चाहते हैं तो भी आप अपने चाक दामन को मैयर करके ही जो है इस पट्टी को कट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको ओपन करना है। और ये देखें, आपकी जॉइंट लेस की सीधी साइड भी ऊपर आ गई है और सॉरी, ये आपकी जॉइंट लेस की उल्टी साइड है। इसको मैं एक बार प्रेस कर लूँगी, ये सीधी साइड है। अब इस सीधी साइड के ऊपर जो है दूसरी तरफ की किनारी है ना, हमने इसको दबाना है और इसी पट्टी के साथ दबाना है। और इस पे हमने बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगानी, एक ही सिलाई से हमने इसको जो है कवर किया है। इस तरह से इसको हमने फोल्ड करते जाना है किनारी के ऊपर और अच्छे से इसको जो है टॉप स्टिच लगा लेना है। ये देखें, ये आपकी जो कुर्ती की है ना, फ्रंट एंड बैक साइड हमने इकट्ठी रखी हुई है। ये आपने कमर की सिलाई का यहाँ पे निशान लगा लेना है। आपने अभी कमर की सिलाई नहीं लगानी। ये जो पट्टी हमने रेडी की है, इसकी हमने टोटल चौड़ाई मैयर कर लेनी है। ये किनारी निकाल के इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है। ठीक है, 2.25 इंच की हमने पट्टी ली थी और 1.25 इंच की ये रह गई है। तो यहाँ पे हमने जो शर्ट की चौड़ाई है ना, वो तैयार जो है ना हमारी, उसको मैयर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 24 इंच हमारी शर्ट की चौड़ाई है। इसको हमने तैयार को मैयर करते हुए यहाँ पे निशान लगा दिया। इस तरह से हमने इस पे जो है स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। निशान मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो इसलिए अब स्ट्रेट लाइन को जो है ना हमने बाद में कट करना है। अब हमने इस पट्टी के अकॉर्डिंग मार्जिन छोड़ना है। तो 1.25 इंच की पट्टी है, 1.25 इंच का हमने हाफ यहाँ से छोड़ते हुए इस तरह से इस पे जो है मार्क करना है। 1.25 इंच की पट्टी और 1.25 इंच का जितनी आपकी पट्टी है उसका आपने हाफ छोड़ना है। अपनी आपने शर्ट की चौड़ाई पूरी कर लेनी है और उसके बाद आपने अपनी पट्टी का हाफ छोड़ते हुए इस तरह से मार्क कर लेना है। यहाँ से आप अपनी शेप सेट कर लेंगे। अगर आप यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल शेप में लगाना चाह रहे हैं तो शेप को इस तरह से सेट कर लें। अगर आप स्क्वायर शेप बनाना चाह रहे हैं तो आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। दामन से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। दामन की 38 इंच अगर इसकी लेंथ है ना, तो मैंने इसको 38 इंच पे काट दिया है, यानी कि तैयार 38 इंच है। और जैसे ही हम इसको फोल्ड करके ये पट्टी लगाएंगे तो हमारी लेंथ अगेन 38 इंच तैयार हो जाएगी। यहाँ पे इसको हमने इस तरह से कट कर दिया है और यहाँ पे चारों जो है हमने फोल्ड कर रखे हैं। यहाँ पे हमने एक डीप कट लगाना है इसकी फोल्डिंग के लिए।
इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। पट्टी को हमने फिनिशिंग के साथ गुम तरीके से जो है स्टिच कर लिया है। अब बात रह गई है इस फोल्डिंग फैब्रिक की, तो इसको भी हमने गुम करना है। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ इसको हमने कैसे गुम करना है। यहाँ पे हमने पहले इसकी फोल्डिंग्स कर लेनी है, शर्ट की फ्रंट एंड बैक दोनों साइडों पे, यानी कि चाक दामन सारा जो है हमने इसको फोल्डिंग्स इसकी कर लेनी है। ये अब इसके दामन की फोल्डिंग कर लेंगे। अब 38 इंच में से तकरीबन मैं इसको 1.25 इंच फोल्ड कर रही हूँ, यानी कि 37.5 इंच की ये शर्ट जो है ना रह जाएगी। और 38 का करने के लिए नीचे हम इसके पट्टी लगाएंगे। अगर आप दामन की पट्टी जो है स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। जस्ट आप चॉक्स पे भी ये डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। दामन पे आप बारीक सी लेस लगा के इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमने इस पट्टी को जो है इसके अंदर, इसके ऊपर सॉरी लगाना है। सवा से 1.5 इंच की पट्टी ली है, एक साइड इसकी फोल्ड कर ली है, कुर्ती की बैक साइड ऊपर रखी है, पट्टी की सीधी साइड हमने नीचे रखी है और इस तरह से हमने फोल्डिंग पट्टी इसके ऊपर लगा के जॉइंट लेस की दूसरी किनारी को छुपाना है। और इस तरह से ये हमारी किनारी भी छुप जाएगी और हमारी कमीज़ का जो दूसरी साइड कट है वो भी इनविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस लेस को जो है अटैच कर लेना है। आई होप आपको आज का तरीका बहुत ही इजी लफ्ज़ों में मैंने समझाया होगा। तो बहुत से लोग कहते हैं जी आपकी वीडियो इंग्लिश में क्यों आती है, तो ये यूट्यूब की तरफ से ही कुछ इंग्लिश में जो है डबिंग हुई है। काइंडली आप अपनी वीडियो की सेटिंग में जाके उर्दू में कर लिया करें। ये मैं इंग्लिश में नहीं बोलती, ये वीडियो की कुछ ऑटो सेटिंग्स होती हैं, तो वो आप अपने, ये आप ही के मोबाइल से सेट हो सकती है, तो आप अपने मोबाइल से इसको उर्दू में कर लिया करें। तो इसकी डबिंग जो है वो हुई होती है। तो इस तरह से ये हमारा अपना ऑप्शन है। इस तरह से हमने इसको लगाते हुए दामन की तरफ आए। तो दामन का कॉर्नर बनाना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी बहनों के लिए। ये देखें, यहाँ से इसका कॉर्नर हमने कुछ इस तरह से सेट कर देना है। ये दामन का हमारा कॉर्नर है। इसको बाद में हम जो है यहाँ पे बैक साइड पे इसके बारीक बारीक सी तुरपाई करेंगे और जो ये हम पल्टा लगा रहे हैं इस पे भी हम बाद में जो है ना तुरपाई करेंगे इसकी फिनिशिंग के लिए। अगर आप चाहें तो पल्टा पट्टी के ऊपर जो है सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन आपकी जो पट्टी है सारी गुम तरीके से लगी हुई है तो सिलाई इतनी अच्छी नहीं लगेगी, आप इस पर तुरपाई ही करवाइएगा। तो यहाँ पे देखें हमने इस तरह से पट्टियाँ जो हैं अपनी एडजस्ट कर ली हैं दोनों चौक दामन्स में, फ्रंट एंड बैक पे। यहाँ पे हम इसके जो है ये देखें इस तरह से इस पर हेमिंग कर लेंगे और इसके जो पट्टी है पल्टा पट्टी है इस पर भी हम जो है इसको फोल्ड करके इसकी तुरपाई कर लेंगे। तो अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से दोनों को हमने फ्रंट एंड बैक को कुर्ती को ज्वाइन करना है और यहाँ से इसकी फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। सिलाई आपने जो है चौक की तरफ से लगाना स्टार्ट करनी है। तो फिटिंग की सिलाई लगाते हुए उसके बाद जो इसकी फ़ाइनल लुक है आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से, बहुत ही एलिगेंट। तो इसकी तुरपाई जो है वो मैं बाद में करूँगी, उससे भी पहले मैं आपके साथ इसकी जो फ़ाइनल लुक है वो शेयर कर दूँ। तो ये देखें, ये फ्रंट एंड बैक पे जो है पट्टी कितनी खूबसूरत और कितनी एलिगेंट लुक दे रही है। सेल्फ पे हमारा फैब्रिक था, फैब्रिक के ऊपर जो है नेक डिज़ाइन कल की वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमने इस तरह से चौक दामन्स पे और स्लीव्स पे इस तरह से जॉइंट लेस लगाई और लेस के साथ जो है इसकी फिनिशिंग्स की। तो आई होप आपको आज का डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। इसकी फुल लुक जो है मैं किसी वीडियो में जो सारी डिज़ाइनिंग है कपड़ों की वो उनके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह से। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।